हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे कि 1 लाख का अच्छा पोर्टफोलियो हम कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है फ्रेंड्स कि हम 1 लाख रुपए से ही निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये हो सकता है या तो वो लोग बिगनर हैं या फिर वो स्टूडेंट हैं या फिर अमाउंट की कमी है, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर 1 लाख से ही पोर्टफोलियो की शुरुआत करना चाहते हैं। 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाकर वो लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना चाहते हैं। तो 1 लाख रुपए से हम अच्छी ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 1 लाख के पोर्टफोलियो में यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और आपको एक ग्रोथ आगे चलकर फ्यूचर में चाहिए, तो 1 लाख के पोर्टफोलियो में आपके पास एक भी डिफेंसिव कंपनी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपके पास एशियन पेंट जैसी कंपनी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपके पास इसमें पिडिलाइट जैसी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आपके पास 1 लाख के पोर्टफोलियो में एक भी बैंकिंग स्टॉक नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, बैंकिंग स्टॉक से ना ही आपके पास HDFC बैंक होना चाहिए, ना ही आपके पास कोटक होना चाहिए और ना ही आपके पास ICICI बैंक होना चाहिए। तो क्यों आपके पास में ये सारी कंपनी नहीं होनी चाहिए और इनके बदले आपके 1 लाख के पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आगे चलकर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को ये सारी चीजें जाननी है वो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें, और जिनको ये चीजों से कोई मतलब नहीं है वो ये सोच के चल रहे हैं कि इस वीडियो के जरिए हम आपको आज कोई स्टॉक या कोई शेयर बताने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए, उन प्यारे भाइयों के लिए ये वीडियो अभी एंड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 1 लाख के पोर्टफोलियो के ऊपर ये जो वीडियो बन रहा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मान लो आपको यदि 1 लाख रुपए का ही पोर्टफोलियो बनाना है और उसमें कोई भी आगे चलकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही कोई भी SIP के जरिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए में कोई भी SIP नहीं करनी है, 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट करके उसको पोर्टफोलियो को अलग से छोड़ देना है कुछ ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट कर। तो 1-2 लाख के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आप कुछ ऐसी कंपनी देखिए कि जो 10 साल में पैसा 10 गुना कर चुकी है, और वो कंपनी आगे चलकर 10 साल के अंदर उस पैसे को 8 गुना कर सकती है। जैसे कि बड़ी बड़ी धुरंधर कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, पिडिलाइट जैसी कंपनी हो गई। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर से बात करें, बैंक की बात करें, तो बैंक में पैसा जो है आने वाले 10 सालों में और भी कम हो सकता है। यानी कि जो कंपनी पिछले 10 सालों से 10 गुना रिटर्न देके आ रही है, तो उनसे हम ये एक्सेप्ट करके चल सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में ये कंपनी जो है अब जो है कोई 8 गुना रिटर्न देगी या फिर कोई 5 गुना रिटर्न 10 सालों में दे सकती है। तो यदि आप ऐसी कंपनियों में 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो आने वाले 10 सालों में किसी में 5 गुना पैसा बनेगा, किसी में 6 गुना या किसी में 7 या 8 गुना। तो आप इस तरह से मान के चल सकते हैं कि आपके 1 लाख रुपए के आने वाले 10 सालों के बाद बनेंगे 6 या 7 लाख रुपए। और 10 साल के बाद जो आपने 1 लाख रुपए आज की डेट में लगाए हैं, 10 साल के बाद जो है उसका जो अमाउंट निकल के आता है 7 लाख रुपए, और उस समय उस टाइम पीरियड को देखते हुए इस 7 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से आने वाले 10 सालों के बाद जो है 7 या 8 लाख रुपए की कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो यदि आप सिर्फ 1 लाख रुपए से ही वेल्थ कमाना चाहते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपके पास एक भी ब्लू चिप कंपनी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पिडिलाइट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, HDFC, कोटक, ICICI, इस प्रकार की डिफेंसिव FMCG हो गई, या फिर इस प्रकार की जो ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनियां हो गई, इस प्रकार की एक भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके पास में होना क्या चाहिए? आपके पास में होना चाहिए फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ, यहां पर मैं आपको लिख के भी बताता हूं, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक, और वो भी फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ जो है लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रही है। और साथ ही ये स्टॉक जो है मिड कैप कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ये ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो ग्रोथ देने के साथ साथ जो है अपने सेगमेंट में, अपने सेगमेंट के मार्केट के लीडर भी हों। साथ ही जिनके प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उनका प्रॉफिट जो है हर 2-3 साल के अंदर जो है अपने प्रॉफिट की ग्रोथ को, अपने प्रॉफिट को 2 गुना या 3 गुना वो कंपनी करती हुई जा रही है। और इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियों को जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बताते रहते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी की, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनी जो है हम अपने चैनल पर अपने प्यारे लविंग सब्सक्राइबर को देते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 1 लाख से अच्छी वेल्थ कमाने के लिए आपको सबसे पहले जो है ग्रोथ कंपनी को पकड़कर चलना है। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि किस कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग है, कंपनी जो है वेल नोन है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि केमिकल सेक्टर में पैसा लगाकर चलते हैं तो उसमें जो है ग्रोथ आपको मिलने के चांस जो है ज्यादा हो जाते हैं। तो केमिकल सेक्टर से वन ऑफ द बेस्ट केमिकल कंपनी जो है निकल के आती है, ग्रोथ कंपनी होने के साथ साथ जो है वेल नोन ब्रांड भी इस कंपनी का है, तो उसका नाम है फ्रेंड्स फाइन ऑर्गेनिक। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइन ऑर्गेनिक जो है ऑलियो केमिकल की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मार्केट की लीडर है अपने सेगमेंट में। आप इस कंपनी में 10-15 हजार रुपए डिप्लॉय करके छोड़ सकते हैं। साथ ही केमिकल
सेक्टर से विनैती को आप देख सकते हैं। विनैती ऑर्गेनिक भी एक बहुत छोटी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ के साथ जो है वेल मैनेजमेंट है उसका भी, और वो भी अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ दर्ज करते हुए आ रही है। तो उस कंपनी को भी आप रडार पर रखकर चल सकते हैं, उस कंपनी में भी आप जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं यदि आप हाई ग्रोथ चाहते हैं तो। अब बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर से। तो फ्रेंड्स, फाइनेंस सेक्टर से यदि आप ग्रोथ कंपनी चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है होम फर्स्ट फाइनेंस, एक बहुत ही छोटी कंपनी है, आप उसको रडार पर रखकर चल सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी जो है बड़ी कमाल की है। हर 2 या 3 साल में अपने प्रॉफिट को जो है ये दुगना करते हुए जा रही है फ्रेंड्स, और अभी कंपनी बहुत छोटी है, आगे चलकर अच्छा पोटेंशियल लगती है कि ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। और साथ ही फ्रेंड्स, दूसरी कंपनी इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली जो है उसको आप अपनी रडार पर रख सकते हैं, उसका नाम है आवास फाइनेंस। आवास फाइनेंस भी एक दमदार प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी है, इसको भी चाहे तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और यदि आप थोड़ा सा और बड़ा सोच रहे हैं तो आप जो है वन ऑफ द बेस्ट जो फाइनेंस सेक्टर में कंपनी निकल के आती है, जिसका नाम जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस, आप जो है इसको भी लेकर चल सकते हैं। ये सारी जो है फाइनेंस सेक्टर से ग्रोथ वाली कंपनियां हैं और इनको जो है आप अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। इनमें काफी कमाल की प्रॉफिट की ग्रोथ आपको मिलने वाली है। और इसके बाद हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। तो मुथूट फाइनेंस को आप बिल्कुल इग्नोर करके चल सकते हैं क्योंकि मुथूट फाइनेंस एक डिसेंट ग्रोथ आपको दे सकती है, एक हाई ग्रोथ की अपेक्षा आप इस कंपनी से लेकर नहीं चल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है वो खराब है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर के अंदर हाई ग्रोथ चाहिए तो इस कंपनी से आपको जो है ऐसी ग्रोथ बिल्कुल मिलना मुश्किल है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। जिनके पास ज्यादा अमाउंट है, जो एक डिसेंट ग्रोथ चाहते हैं, जिनके पास करोड़ों में अमाउंट है, वो इस कंपनी को जो है एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और जो कम ग्रोथ के साथ ज्यादा प्रॉफिट, कम अमाउंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, उनको जो है ऐसी कंपनी को इग्नोर करके चलना है। उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चलना है जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ जो है ज्यादा तेजी के साथ जो है, रफ्तार के साथ जो है बढ़ रही है। और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ जो है काफी कमाल के साथ जो है, काफी गजब के साथ आगे बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि आप जो है एक न्यू कंपनी जो है वो है राजरतन। राजरतन को भी आप देख के चल सकते हैं फ्रेंड्स, उसकी भी प्रॉफिट की ग्रोथ जो है बड़ी कमाल की है। और साथ ही एक केमिकल सेक्टर से छोटी कंपनी और निकल के आती है जिसका नाम है कैमक्रैक्स। तो इस कंपनी को भी आप जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसकी भी प्रॉफिट की ग्रोथ जो है बड़ी गजब की हमको देखने को मिलती है। अब मैं कुछ आपको ऐसी कंपनी भी बता देता हूं फ्रेंड्स कि जिनका जो मैनेजमेंट है, जो ब्रांड है, वो वेल नोन है और इन कंपनियों में भी आप जो है एक ग्रोथ, इनका जो फ्यूचर वो ब्राइट है, एक ग्रोथ इनमें जो है बड़ी शानदार की मिलने वाली है। तो ऐसी कंपनियों में सबसे पहले नाम आता है फ्रेंड्स वीबीएल का। वीबीएल जो कि पेप्सी की फ्रेंचाइजी इनके पास है, जाना माना ब्रांड है इनका। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के स्टॉक्स पर भी आप नजर बना के चल सकते हैं। इसको अभी मैं खरीदने की आपको सलाह नहीं दे रहा, अभी तो ये बहुत हाई पर जा चुका है, लेकिन जैसे ही इसमें करेक्शन देखने को मिलता है आप जो है इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर चल सकते हैं। साथ ही एक दूसरी कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है कैंपस। ये फुटवेयर सेक्टर में जो है इसने कदम रखा हुआ है फ्रेंड्स। इसकी भी प्रॉफिट की ग्रोथ बड़ी कमाल की देखने को मिल रही है। इसमें भी इसका जो प्रॉफिट है वो हर 2-3 साल के अंदर जो है डबल होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो 1 लाख के पोर्टफोलियो के अंदर आप इन कंपनी में भी 10-15 हजार रुपए डिप्लॉय करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लो इस प्रकार की आपने जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 कंपनियां रख ली। आप मान लो इस 10 में से आपकी जो है वो 2 कंपनी जो है वो पूरी की पूरी डूब गई। वैसे तो पूरी की पूरी कंपनी डूबेगी नहीं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि आपकी 2 कंपनियां डूब गई। माना कि आपने 10 कंपनियों में 10-10 हजार रुपए का अमाउंट लगाकर छोड़ दिया और आपका जो है वो 1 लाख का अमाउंट बन चुका है और उसमें से आपकी 2 कंपनी जो है वो पूरी की पूरी साफ हो गई, यानी कि आपका जो है 20 हजार रुपया जो है वो पूरा का पूरा जो है वो साफ हो चुका है। पर उसमें से बचा हुआ जो ये आपका 80 हजार रुपए का अमाउंट है फ्रेंड्स, और ये आने वाले 10 सालों के अंदर यदि 20-30 गुना भी अगर हो जाता है तो ये जो 20 हजार रुपए का आपको नुकसान देखने को मिला था, ये अमाउंट उस टाइम आपको नजर में भी नहीं आएगा। और साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि पूरी की पूरी 2 कंपनियां तो आपकी साफ होने वाली नहीं है, क्योंकि आप इतना वेट तो करेंगे नहीं। जैसे 50% कोई शेयर अगर क्रैश होता है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और ऐसा ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो है ये सारे के सारे समझदार हैं। तो यदि आप इस 1 लाख को 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करके चलते हैं फ्रेंड्स, और ये कंपनियां आगे 10 साल के अंदर 20-30 गुना हो जाएंगी, जो कि होंगी भी, क्योंकि इनका ट्रेंड बड़ा कमाल का है। जैसे आप वीबीएल को देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीबीएल जो है पिछले साल से जो है कई गुना रिटर्न हमको देता हुआ आ रहा है। साथ ही कैंपस पे आप नजर डाल सकते हैं, कैंपस की प्रॉफिट की ग्रोथ बड़ी कमाल की देखने को मिल रही है और किस तरीके से जो है वो भागता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो भी ग्रोथ कंपनी है वो जो है मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होने का दमखम रखती है, ऐसा मुझे लगता है। और आपको कैसा लगता है? आप भी ऐसी कंपनियों को रडार पर रख के आने वाले 10 या 15 सालों के लिए छोड़ के चल सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपने यहां पर जो है 10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट हर कंपनी के अंदर कर रखा है, और यहां पर जो है आपको गिरावट कितने की देखने को मिल सकती है। यहां पे पहले गिरावट को लेकर चलते हैं, तो गिरावट आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है 10 हजार के 10 हजार आपके पूरे साफ हो सकते हैं। पहले तो इतने होंगे नहीं, लेकिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो है 10 हजार रुपए जो है वो पूरे के पूरे साफ हो सकते हैं। और यदि हम बात करें आपके इसमें प्रॉफिट की, तो आपने जो 10 हजार रुपए लगाकर इसमें छोड़े हैं फ्रेंड्स, इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 50 भी गुना भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, यानी अनलिमिटेड है। कोई इसमें आपकी
प्रॉफिट की ग्रोथ का कोई अंदाजा नहीं है। और वहीं आपका अगर रिस्क देखेंगे तो सिर्फ 100% यानी कि आपका 10,000 रुपए ही साफ हो सकता है। और यदि आप 10,000 का भी नुकसान नहीं चाहते हैं तो आप जो है 50% पे एग्जिट कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5,000 का ही नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर इसमें मिलने वाला है। और यदि आपको एक सेक्टर और बताऊं तो फ्रेंड्स, आप जो है अडानी ग्रुप की कंपनी को भी 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। जैसे अडानी ग्रीन हो गई, AW हो गया, AWL, अडानी विल्मर की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की कंपनी में भी हाई ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो उन इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूं फ्रेंड्स, जो कि आगे चल के हाई ग्रोथ प्रॉफिट चाहते हैं और अच्छा खासा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। लाइक अडानी ग्रीन है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी की जितनी भी और कंपनी है, अडानी पोर्ट को छोड़ के आप जो है इन कंपनियों में 10,000 रुपए लगाकर चल सकते हैं। अब ये 10,000 रुपए आगे चलकर आपके 1,00,000 रुपए भी बन सकते हैं फ्रेंड्स। और ये 10,000 रुपए आपके जो है पूरे के पूरे डूब भी सकते हैं। पूरे तो नहीं डूबेंगे, खैर अडानी की अच्छी खासी ब्रांड है, अच्छे खासे जो उसके प्रोडक्ट हैं, तो ऐसी कंपनी में पूरा पैसा तो साफ होने के ना के बराबर चांस है। लेकिन आप जो है मान के चल सकते हैं कि अगर पूरे भी साफ हो गए तो मैक्सिमम रिस्क जो है आपका केवल 10,000 का जाएगा। लेकिन वहीं आपको मिलने का अमाउंट जो है इसमें 1,00,000 रुपए भी आपको मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो है इन कंपनी में रिस्क कितना है, वो है 100% का, यहाँ पे 10,000 रुपए का केवल। और वहीं अगर रिवॉर्ड की बात करें तो फ्रेंड्स, रिवॉर्ड आपको कितना मिल सकता है, वो मिल सकता है आपको अनलिमिटेड, यानी कितना भी आपको इसमें रिवॉर्ड मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको 1,00,000 रुपए से आपको दाव खेलना है, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से आपको बाजी मारनी है, तो आपको ओनली और ओनली वेल नोन ब्रांड वाली जो कंपनी है, जो कि हाई ग्रोथ कंपनी है या कहें कि सुपर ग्रोथ कंपनी है, सिर्फ ऐसी ही कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके चलना होगा। और जो भी डिफेंसिव कंपनी है, जो भी PSU कंपनी है, जो भी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जो भी साइकिलिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी को बिल्कुल आपको बाइकआउट करके चलना है। ऐसी कंपनी में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना है। तो ये तो रहा फ्रेंड्स 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करके अच्छी ग्रोथ बनाने के लिए वीडियो। और साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनसे मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जो है ब्लू चिप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करके चलिए। जो कोर कंपनियां होती हैं उनमें ही इन्वेस्टमेंट करके चलिए। कोर कंपनियां किस प्रकार की होती हैं, उनमें कितना वेटेज अपने पोर्टफोलियो का देके चलना होता है, उनमें कितना एलोकेशन देके चलना होता है, इसके ऊपर जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हमको एक उम्मीद जगती है कि यार लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम फिर मोटिवेशन के होके आपका एक एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और हम आगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे।